हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था मोस्ट एंड इट्स फंक्शन एंड एनएचआई। तो आज हम इस टॉपिक में लेक्चर में पढ़ेंगे एनएचआई के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है इसका एनएचआई का, वो है टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। मतलब आपने क्या करनी है, डेवलप करनी है, मेंटेन करनी है और मैनेज करनी है जितने भी इंडिया के नेशनल हाईवे हैं। सेकंड इज टू इम्प्लीमेंट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, हाईवे नेशनल हाईवे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आपने डेवलप कराने हैं और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने हैं। थर्ड वन इज टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस वे। ठीक है, आपने वो एक्सप्रेस वे कराने हैं जो कि हाई स्पीड व्हीकल के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, देन इनवाइट टेंडर एंड अवार्ड प्रोजेक्ट वेरियस हाईवे। नेक्स्ट इज टू इनिशिएट 4 and 6 लेन। मतलब आपने इनिशिएटिव लेनी है वहाँ पे 4 लेन और 6 लेन के आप वहाँ पे रोड बना सकें। देन उसके अलावा टू क्रिएट फंड फॉर द रोड डेवलपमेंट। आपने क्या करने हैं, फंड डेवलप करने हैं ताकि क्या हो जाए, वहाँ पे जो रोड की हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, मेंटेनेंस करनी है, वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास फंड होगा तभी हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, इजिली कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे और उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। देन इसके अलावा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, वो है आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, जिसको आप बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा रोड की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट वन इज नेशनल हाईवे, सेकेंड वन इज स्टेट हाईवे, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड लास्ट वन इज विलेजेस रोड। तो स्टूडेंट हम एक करके डिस्कस करेंगे सबको। नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेजेस रोड आपके क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे वर डिफाइंड एज द important road running through the length and breadth of the India, connecting part, capital cities, foreign highway, industrial center and strategic points. ठीक है, नेशनल हाईवे शुड बी 2 lanes of traffic and should be 7.5 मीटर वाइड। ठीक है, आपका जो नेशनल हाईवे होता है ये इंपॉर्टेंट रोड्स जिसमें कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है रोड की, 7.5 मीटर वाइड एंड इसकी 2 लेन्स होती हैं जो कि कैपिटल को जोड़ता है, फॉरेन हाईवे को जोड़ता है, इंडस्ट्रियल सेंटर को जोड़ता है और स्ट्रेट पॉइंट भी होते हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ में द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली, अंबाला, अमृतसर इज डिनोटेड एज NHI, द माइलस्टोन प्रोवाइडेड अलोंग द रोड साइड इंडिकेटिंग किलोमीटर, जिसको आप माइलेज बोलते हैं, along with the name of nearest road station, painted in yellow top and base white in case of national highway। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका नेशनल हाईवे का माइलस्टोन होता है जिसमें कि आपका पहचान करनी होती है, क्यों आपका जो येलो टॉप पार्ट होता है वो ऊपर वाला होता है और नीचे वाला जो बेस होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ये इसकी पहचान है कि वो आपका नेशनल हाईवे है। Second is state highway. State highway were defined as the main trunk or arterial road of a state connecting national highway of adjacent site, district headquarters and important town within the state. State highway should be preferably 7.5 meter wide and where it is only 3.8 meter wide, it should be 2 meter wide gravel shoulder on each side to support the carriageway. स्टेट हाईवे में क्या होता है, आपकी एडिसेंट स्टेट्स जो मतलब एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, आपके इम्पोर्टेंट टाउन्स हो गए विद इन द स्टेट जो आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जोड़ता है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जो हम विड्थ यूज़ करते हैं वो होती है 7.5 मीटर वाइड एंड जहाँ पे अगर एक ही टाइप का अगर रोड है, मतलब एक ही लेन है, तो वहाँ पे 3.8 मीटर वाइड होती है। और इसका जो माइलस्टोन होता है उसका जो बेस होता है वो हमेशा नेशनल हाईवे की तरह वाइट होता है और जो आपका टॉप पार्ट होता है वो ग्रीन होता है। वही बात करें हम नेशनल हाईवे की तो वो टॉप पार्ट इसका येलो होता है। देयर आर आल्सो ऑफ बिटवीन मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स। ठीक है, देन थर्ड पार्ट है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड।
The important district road which connect district headquarter, production and market center with either of state highway or railway station termed as मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, प्रोडक्शन एंड मार्केट सेंटर विद इन द स्टेट हाईवे और रेलवे स्टेशन के द्वारा जिसको आप जोड़ते हैं वो आते हैं आपके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम MDR भी बोलते हैं. और इसकी जो विड्थ होती है वो आपकी होती है 3.8 मीटर. अब फोर्थ पार्ट आ गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड. द रोड विद इन द डिस्ट्रिक्ट विच कनेक्ट रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, एजुकेशनल सेंटर एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज नोन एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. इसमें क्या होता है, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के वो रोड्स होते हैं जो रूरल एरिया को कनेक्ट करते हैं, जिसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हैं मार्केट की, एजुकेशनल सेंटर की, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, जिसको आप बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड. द मोस्ट मीन ऑफ सर्विंग पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरिया. मतलब जब आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ होती है, रूरल एरिया में होती है. और इसमें सिंगल लेन होती है जिसकी विड्थ होती है आपके पास 3.8 मीटर. ठीक है, और इन रोड, ये आपके जो रोड होते हैं ये फेयर वेदर रोड होते हैं, ये ऑल वेदर रोड नहीं होते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बारिश ज़्यादा होती है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और मड बहुत ज़्यादा आती है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो ये रोड उस टाइम पे चलते नहीं हैं. ठीक है, देन आपके लास्ट विलेजेस रोड. द रोड कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ villages with each other and to the nearest district road or railway center is termed as village road. सिंपल सी बात है, जो आपका जो रोड होगा एक विलेज से लेके दूसरे विलेज को जोड़ेगा जिसको आप बोलेंगे villages road. These are the villages RTs. They should not be neglected by the much planning well to form regulated system of transportation. ठीक है, then the state government has further development of district road and villages under the charge of local bodies. तो ये सारे आपके क्या आगे IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड होगी, जिसमें आपने पढ़ा नेशनल हाईवे के बारे में, स्टेट हाईवे में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेजेस रोड. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.